गाइज आज मैं आपको अग्निपथ के बारे में फुल डिटेल से समझाऊंगा। उससे पहले आप उस वीडियो को देख लें जो स्टूडेंट्स की अनुशासनहीनता का परिचय देता है। वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे देश की सेवा, जो देश की संपत्ति को ही जला रहे हैं। अग्निपथ को लेकर जो इतने सारे स्टूडेंट्स रोड पर विरोध करने के लिए उतरे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें से अधिकांशतः लोग अग्निपथ के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि आखिर अग्निपथ में क्या क्या दिया गया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप बनाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष और विरोध प्रदर्शन नजर आया, जो कि आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। गाइज अब हम गौर करेंगे कि आखिर युवा इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं। खास करके बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन को देखा जा रहा। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं। इसके बावजूद केवल 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। गाइज अब हम बात करेंगे क्या है अग्निपथ योजना। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं को भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% आर्मी को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सरकार ने क्या सोचकर इस योजना को लाया है, उस पर भी गौर कर लेना जरूरी है। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इससे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अग्निपथ योजना पर बहुत कुछ बोले, कोई समर्थन कर रहे हैं तो कोई विरोध कर रहे हैं। कुछ ने इसे सकारात्मक बताया है, जबकि इसके विरोध में भी राय दी गई। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनौन सिंह ने BBC से कहा कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में ही निकल जाएंगे। इन्फैंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है और मात्र 3.5 साल ही वो कार्य कर सकेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अग्निवीरों की सैलरी कम कर दी गई है। अग्निवीरों की सैलरी कितनी है ये जान लेना भी हम लोगों को बहुत जरूरी है। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवीरों की सैलरी के बारे में। तो अग्निवीरों को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपये उनको डायरेक्ट खाते में और 9,000 रुपये कट जाएंगे। ये 9,000 रुपये सेवानिधि फंड के लिए काटे जाएंगे। क्या इन 4 साल में अग्निवीरों की सैलरी यही रहेगी या बढ़ेगी? तो ये वाजिब सी बात है कि इन 4 साल में प्रत्येक साल अग्निवीरों की सैलरी बढ़ेगी। गाइज पहले महीने में 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 21,000 रुपये खाते में, जबकि 9,000 रुपये कट जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे साल में 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल होते होते 40,000 रुपये उनको सैलरी के रूप में मिलेगी। गाइज अग्निवीरों के लिए एक खुशी की बात यह है कि जितनी पैसे आपकी सैलरी से काटी जाएगी उतनी पैसे सरकार भी आपके फंड में जमा करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पहले महीने में 30,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से आपका 9,000 रुपया काट लिए जाएंगे और ठीक 9,000 रुपये आपके फंड में सरकार भी जमा करेगी। अर्थात कुल मिलाकर इससे आपके फंड में पहले साल में
हर महीने 18,000 रुपये जमा होंगे। फिर ये दूसरे साल में 19,800, तीसरे साल में 21,900 रुपया और चौथे साल में 24,000 रुपया प्रत्येक महीना आपके फंड में जमा होते जाएंगे। गाइज ऐसे में कुल मिलाकर 4 साल में 5,02,000 रुपये तो आपकी सैलरी से कटेंगे और ठीक इतना ही पैसा आपको सरकार भी आपके फंड में जमा करेगी। जब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि सरकार की ओर से 5,02,000 रुपये और आपकी सैलरी से 5,02,000 रुपये अकाउंट में जमा होंगे, यानी कुल 10,04,000 रुपये आपके पास जमा रहेंगे। ऐसे में सर्विस पूरा होने के बाद आपको 10,04,000 रुपये और प्लस ब्याज भी मिलेगा, अर्थात आपकी सर्विस पूरा होने के बाद कुल 11,72,000 रुपये मिलेंगे। गाइज बहुत जगह विरोध प्रदर्शन होने के बाद सरकार ने एक बहुत बड़ी फैसला लिया है और उसमें अग्निपथ के तहत अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 17.5 वर्ष से 21 वर्ष था, जो बढ़ाकर 17.5 वर्ष से 23 वर्ष कर दी गई है। गाइज एक और बात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम स्टूडेंट्स के लिए नुकसान है, तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए। गाइज किसी ने पूछा था कि भारतीय सेना कैसे चलेगी अग्निवीरों के सहारे, 4 साल बाद क्या करेंगे अग्निवीर। तो इसके जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि आज भी 12वीं के बाद युवा तो या तो स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं या फिर जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौका दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने जो भी फॉर्मूला ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा, उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आर्मी में अभी सैनिकों की औसत उम्र 32 वर्ष है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अग्निवीर के आने के बाद 6 से 7 वर्ष बाद औसत उम्र 26 वर्ष हो जाएगी और आर्मी ज़्यादा यंग और फिट होगी। युवा हर दिन बदलती तकनीक को जल्दी सीखेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये लिख कर जरूर बताएं, क्या अग्निपथ स्कीम स्टूडेंट्स के लिए फायदे हैं या नुकसान, देश के लिए फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकता है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अग्निवीरों के लिए सलाम।